Okay, I'll share the screen now. So talking about perquisite now, perquisite is also a part of income from salary. You have already seen. Perquisite is also taxable. If it is perquisite, it is taxable. And we have already seen what is perquisite and what is not. Okay. Before moving on, I will be talking about medical facility first. मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड आपको तीन चीजें याद रखनी है. मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल रीइंबर्समेंट. ठीक है. So either you are provided with a place, that is hospital, free of cost, or the reimbursement of expenses means you have already incurred expenses and that will be repaid to you. आपने expenses किया और आपको वापस से मिल जाएगा. ठीक है. So what you need to remember, medical treatment in employer's hospital is fully exempt. टैक्सेबल नहीं है अगर वो एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है तो. मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल is fully exempt and अब इन दोनों के अलावा अगर कुछ होगा, अदर मेडिकल reimbursement exempt up to 15,000. 15,000 तक के क्या होगा, वो exempt होगा. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ये मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है परक्यूजेट पार्ट का. ठीक है. दिस वाज समथिंग न्यू जो कि आपने आज पढ़ा हुआ है. अदर देन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग. मिस्टर प्रवीण कोठारी इज वर्किंग इन कॉट्स फूड्स, a proprietary concern, drawing a basic salary of 9,000 per month. So we will be solving this side by side. I'll take an Excel sheet. This is the format. Zoom. Okay, it is illustration number 6.11. Okay, other format is going to remain same only. Name of the assessee, assessment year, previous year, legal status. ठीक है. रेसिडेंशियल स्टेटस, RNOR. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी द सेम. टॉप पे लिखना है आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. ठीक है. ओके, उसमें सिर्फ अभी इनकम फ्रॉम सैलरी है. बेसिक सैलरी दिया है 9,000 पर मंथ. सो बेसिक सैलरी हो जाती है, कितनी होगी बेसिक सैलरी? 9,000 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई यहाँ. ठीक है. इट इज कमिंग टू 1,08,000. ओके. Then next, motor car is provided for both official and personal purpose with driver. ड्राइवर के साथ साथ आपको कार मिली है, ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए मिली है. परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस इज 12,000. बोलो टैक्सेबल होगा क्या, परक्यूजिट में आएगा क्या? बोलो, आई एम वेटिंग.
Is it taxable or not? Yes, sir. So perquisite वैल्यू ऑफ मोटर कार, आपको मोटर कार मिली है यूज करने के लिए, तो इट इज योर पर्सनल बेनिफिट ना। तो पर्सनल बेनिफिट जहां पर होता है वहां पे परक्यूजिट भी होता है। Yes, sir. देन मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल बिलोंगिंग टू एम्प्लॉयर, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी अवेल 19,000। तो मैंने आपको बता दिया था मेडिकल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप खाली नोट में लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे भी तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट लिखना पड़ेगा आपको। मेडिकल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट है, तो कोई अमाउंट या तो मत लिखो या तो लिखो ही मत, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट फ्री अकोमोडेशन एट मालेगांव, परक्यूजिट वैल्यू ऑफ विच इज एजेटेंड टू ₹21,600। फ्री में आपको रहने के लिए घर मिला है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, बोलो टैक्सेबल है? इज इट टैक्सेबल? Yes, sir. कितना बोला है? 21,600। सर टैक्स तो दोनों पे लगेगा ना, किसी पे भी टैक्स लगता है ना। नहीं, अगर आपको देखना है उसमें पर्सनल बेनिफिट उसका होता है तो ही वो परक्यूजिट आता है, और परक्यूजिट मतलब उसको टैक्स पे करना है। तो वह ऐसी कौन सी चीज पे टैक्स पे कर सकता है? जब उसको बेनिफिट होगा तो ही वो टैक्स पे करेगा, इनकम होना चाहिए ना। तो इनकम इज नॉट ऑलवेज इन कैश, काइंड में भी होता है इनकम, ठीक है। तो काइंड में कैसे होता है? आपको मुफ्त में कोई चीज मिल जाती है, ठीक है, तो उसके लिए वजह से होता है। कुछ केसेस में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, वो है भले भले वो परक्यूजिट है, लेकिन ये नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट है, ठीक है। तो कुछ जगहों पे आपको डेटा लेना है, अदरवाइज तो सारी चीजें टैक्सेबल होती हैं। रेंट फ्री हो गया। गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अमाउंटेड टू रुपीज 15,000 फॉर पर्सनल यूज इज पेड बाय एम्प्लॉयर, होगा क्या परक्यूजिट? आपके गैस Yes, का, sir. गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 15,000 है, डायरेक्ट दिया है अमाउंट, तो कर लेंगे। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ परक्यूजिट। स्वीपर कुक एंड वॉचमैन प्रोवाइडेड एट अ सैलरी ऑफ 600 पर मंथ ईच, आपको मिला है स्वीपर कुक एंड वॉचमैन, ठीक है, जिनकी सैलरी कितनी है? 600 पर मंथ ईच। अब यहाँ पे दो वर्ड है, पर मंथ का मतलब क्या होगा, क्या करना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर मंथ? पर मंथ मतलब एक महीने के लिए आपका 600, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच? ईच मतलब स्वीपर, कुक एंड वॉचमैन, सबकी सैलरी जो है, हर एक की सैलरी कितनी है? 600 है, ईच उसको बोलते हैं, है ना। तो इधर पे ध्यान देना है आपको। वॉचमैन, कुक, स्वीपर, ठीक है, कितना है? 600 इंटू 12 इंटू ईच मतलब तीन लोगों का, हर एक की सैलरी जो है 600 है, तो तीन लोग हैं, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना। 600 इंटू 12 इंटू 3। इज देयर एनी डाउट? Okay, education for children provided in school run by employer. Cost of such education in similar institution is 23,000, which is treated as taxable perquisite.
ओके, बताओ। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन प्रोवाइडेड इन स्कूल रन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का स्कूल है जिसके अंदर स्कूल में बच्चों को मतलब एजुकेशन देते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयर का ही है। वहाँ पे उसका आपका जो जो एसएससी है, एम्प्लॉई है, उसका बच्चा भी वहाँ पे पढ़ता है। अगर वो उसके अलावा कहीं और पे उसको पढ़ा लेता है तो 23,000 उसको देना पड़ता। ठीक है, अब बताओ कि क्या ये टैक्सेबल है? क्या यस ये सर। परक्यूजेट है? परक्यूजेट है ऑब्वियसली। आप अगर कहीं और देते तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। परक्यूजेट वैल्यू ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन दिया है ऑलरेडी। परक्यूजेट वैल्यू तो ले लो, 23,000 है। नेक्स्ट, हॉलीडे ट्रिप फॉर सेल्फ एंड फैमिली प्रोवाइडेड। ठीक है, उसकी फैमिली को और इसको हॉलीडे ट्रिप मिला है। कॉस्ट ऑफ सच स्टे एंड ट्रैवल इज 20,800। द इंटायर कॉस्ट वाज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने सारी की सारी 20,800 बेयर किया है आपकी कॉस्ट। ठीक है, हॉलीडे ट्रिप पे आप गए, घूम घूम कर आए, परक्यूजिट है क्या? यस सर। हम्म। तो these are the type of perquisite, 20,800। बाकी तो कुछ है नहीं, तो टोटल कर लो। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें से कुछ डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। याद है किसी को डिडक्शन कौन कौन सी होती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम 50,000। पीटी एज पर क्वेश्चन लेना है, लेकिन क्वेश्चन में पीटी है नहीं। दिया है क्या कहीं पे? पीटी मुझे नहीं दिख रहा कहीं पे। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होता है, तो यहाँ पे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बाहर ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट। तो नेट सैलरी कितनी हो जाएगी? 22,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी से मिलती है बेटा। आप कुछ एक्सपेंसेस करते होंगे ना सैलरी के लिए भी, मतलब फॉर एग्जांपल अभी आई एम प्रोफेसर, तो मुझे अपनी जॉब के लिए बुक्स लेकर आना पड़ता होगा, है ना? तो काफी सारे एक्सपेंसेस करना होता है, तो उसके लिए ना इनकम में से, आपकी सैलरी में से कुछ डिडक्शंस आपको स्ट्रेट 50,000 आपको डिडक्शन करने मिलता है। ठीक है, मतलब आपको उतने पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ओके डिडक्शन सर। आपको मिल गया सैलरी में से। आप भी जब जॉब पे जाएंगे तो आपको 50,000 डिडक्शन मिलेगा आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी से, तो आपका इनकम कम हो जाएगा, और इनकम कम हो जाएगा तो आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, फिक्स्ड होती है, 50,000 से ज्यादा नहीं होगी, 50,000 ही होगी सिर्फ। ठीक है, पीटी भी होता है, प्रोफेशन टैक्स, क्योंकि आप सैलरी में है तो आपको प्रोफेशन टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तो हो गया, आपका मिल गया आपको, और ये हमने भेज दिया आपके ग्रुप में। ठीक है, लेट मी नो इफ देर इज एनी डाउट, then we will be moving on to our next topic, that is allowances. Look at this question.
सर हाउस रेंट अलाउंस में ये एग्जेम्प्टेड क्यों है 800 रुपए? क्या बोल रहे हो बेटा? ये एग्जेम्प्ट क्यों है ये बताता हूँ। हाँ। अलाउंसेस अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं बेटा, कुछ हद तक के एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है। अब तुमको कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ता है, एग्जेम्प्ट मतलब उसको आप उतना माइनस कर सकते हैं। ठीक है। अभी नॉर्मली कैसा होता है कि आपको एग्जेम्पशन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एचआरए के लिए है कि आप कौन से प्लेस पे हैं, मतलब आप मेट्रो सिटी में हैं कि कहाँ पर हैं, उसके हिसाब से हम लोग एग्जेम्पशन डिसाइड करते हैं कि एक बंदे की एग्जेम्पशन कितनी होनी चाहिए। बट खैर, एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, उसका कुछ पार्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि कंपनी जो है वो जब पैसे देने ही वाली है आपकी आपके अकाउंट में, जब मंथली सैलरी आएगी तो ऐसा थोड़ी ना आएगा 10,000 बेसिक सैलरी, ठीक है, डीए का कुछ अमाउंट आएगा, फिर एचआरए का कुछ अमाउंट आएगा। आपको कभी सोचना चाहिए कि कंपनी जो है वो एक ही साथ पे करती है कभी भी हम। तो सैलरी स्लिप में, मतलब जब आपका सैलरी का बाइफरकेशन होता है, जब डिसाइड होता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, तो उस वक्त आपकी सैलरी को इतने पार्ट्स में डिवाइड क्यों करते हैं? मतलब बेसिक सैलरी अलग, डीए अलग, ठीक है, जो तुम्हारा डीए के साथ दूसरे जो अलाउंसेस होते हैं वो, ठीक है, ये सब अलग अलग क्यों करते हैं? क्योंकि हर अलाउंसेस के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो एग्जेम्पशन रखा हुआ है। एग्जेम्पशन मतलब उसका कुछ अमाउंट जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है कि उसका कुछ अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। एंड लकी यू आर, बिकॉज आपको एग्जेम्पशन कैलकुलेट नहीं करना। अदरवाइज अगर आपको परक्यूजिट की एग्जेम्पशन कैलकुलेट करना पड़ता, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, एचआरए, ठीक है, और फिर उसके बाद में भी बहुत सारे जो अलाउंसेस है वो आपको कैलकुलेट करते करते आपकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, इतने सारे रूल्स अप्लाई होते हैं एग्जामेशन कैलकुलेट करने के लिए। बट सिंस इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस, तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं। आपको दिया होगा एचआरए, वहां से दिया होगा एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड मतलब उतना टैक्सेबल नहीं है, आपको सिर्फ क्या कर लेना, उसको माइनस कर देना। ठीक है। कुछ जगहों से आप एक्सपेंसेस भी माइनस कर सकते हैं, जैसे कि होता है आपका ट्रैवलिंग, उसमें से आप ट्रैवलिंग है, और इसमें एलटीए आपका दिया है, लीव ट्रैवल अलाउंस दिया है आपको। ठीक है। कन्वेंस, कन्वेंस ट्रैवलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। उसमें से आप एक्सपेंसेस भी माइनस कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अलाउंसेस में। ठीक है। ओके। सो इसको स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक एक करके हर एक चीज डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। ओके। Mr. Deepak is an employee of Tisco since 2006. Particulars of his income for the financial year 2021 are as follows. He received basic salary, तो आप basic salary ले लो। Basic salary is 13,000 per month. So it will be 13 into 12. Next is DA. DA हमेशा taxable होता है। DA is 1,700 into 12 पर मंथ दिया है ना। तो into 12 कर लो। उसके बाद नेक्स्ट है एचआरए। एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस कितना है, 1,500 पर मंथ। 1,500 इंटू 12 इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज उसके ऊपर एग्जेम्पशन है। तो जहां पे भी एग्जेम्पशन होता है मतलब उसका कुछ पार्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं होने वाला। सो इट इज 18,000 लेस एग्जेम्प्ट, और एग्जेम्प्ट जितने भी हैं
वो सब अंडर सेक्शन 10 है, जितने भी एग्जाम्शन है 10 के अंडर ही आते हैं। 800 पर मंथ है, सो आई विल कैलकुलेट 800 इंटू 12। 800 इंटू 12, ये है आपका एग्जाम्शन। मतलब 18,000 में से इतना टैक्सेबल नहीं है, सो ये मैं निकाल दे रहा हूँ। दैट कम्स टू 8,400। चैट में क्या है सर, 12 क्यों कर रहे हैं? बेटा 12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पर मंथ है और आपको पूरे साल का ही मालूम करना होता है, कभी भी इनकम वगैरह जो भी है। इफ इट इज पर मंथ तो आपको इंटू 12 करना पड़ेगा। इफ नथिंग इज देयर तो आप डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। यू नीड डेटा ऑफ होल ईयर, आप पूरे प्रीवियस ईयर का डेटा आपको करना है, ठीक है। समझा क्या मनीष? यू नीड डेटा फॉर द होल ईयर, नॉट फॉर अ मंथ। ओके, प्रीवियस ईयर starts from 1st April 2020 to 31st March 2021, from 1st April 2020 to 31st March 2021, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रीवियस ईयर है। इसमें आपको इनकम अर्न करना होता है, उसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो हम लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी का। ओके, नेक्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है? इट इज 1500 पर मंथ इंटू 12, दैट इज 18,000। एक चीज याद रखना, एंटरटेनमेंट अलाउंस से कोई एग्जाम्पशन होता भी नहीं, कुछ माइनस भी करने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस इतना है, तो आपने एक्सपेंसेस इतना किया, ये सब माइनस करने की जरूरत नहीं। एक्सपेंसेस सिर्फ ट्रैवलिंग में से माइनस होता है, और ट्रैवलिंग कन्वेंस वगैरह है, LTA है, ये सब से ही माइनस होगा और कहीं से भी नहीं होगा। बोनस दिया है, और बोनस के बारे में मैंने आपको बताया था, बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस। तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि बोनस इज रिसीव्ड। अगर बोनस डिक्लेयर्ड होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा, बोनस डिक्लेयर्ड होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा, बोनस रिसीव्ड ही होना चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड 24,500 एज LTA। LTA मतलब लीव ट्रैवल अलाउंस फॉर द इंटायर फैमिली टू गो टू कश्मीर। Exemption in respect of value of leave travel concession is allowable as per rule. He duly incurred 19,500 expenses for his Kashmir tour, ठीक है। तो 24,500 जो है वो उसको LTA मिला है, जिसमें से 19,500 उसका एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि कुछ जगह पे आप एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ट्रैवलिंग है, कन्वेंस है, ठीक है। LTA भी आपका ट्रैवलिंग के पार्ट ही आता है, लीव ट्रैवल अलाउंस बोलते हैं उसको, ठीक है। लीव करना है, लीव लेना है, ट्रैवल करना है और क्लेम करना है, तो उसको LTA का लीव ट्रैवल अलाउंस होता है उसके लिए। LTA आपका कितना है? इट इज ऑलरेडी गिवन 24,500, और LTA में से एक्सपेंसेस करना अलाउड है, ठीक है। उसको एग्जेम्पशन ही बोलेंगे आप, एक्सपेंसेस नहीं बोल देंगे गलती से, ठीक है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 कितना है? 19,500 दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, 19,500 आप माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है। ये भी हो गया, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट ये आता है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेंसेस है वो सिर्फ आप कहाँ से माइनस कर सकते हैं? LTA, ठीक है। लीव ट्रैवल अलाउंस है आपका, ट्रैवल अलाउंस है, कन्वेंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, बस। कन्वेंस ट्रैवलिंग में कोई फर्क नहीं होता, LTA भी ट्रैवलिंग ही है। उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं, और कहीं से भी आप एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते, याद रखना है आपको।
ही स्पेंड्स ऑन एंटरटेनमेंट 1000। अभी ये स्पेंड किया है मतलब ये इनकम तो है नहीं, लेकिन क्या आप एंटरटेनमेंट अलाउंस में से माइनस कर सकते हैं? नहीं, याद रखना है एंटरटेनमेंट अलाउंस में से कोई भी एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आप एंटरटेनमेंट में 1000 स्पेंड कर रहे हैं तो आप एंटरटेनमेंट में से माइनस नहीं करेंगे, ध्यान से। सिर्फ एक्सपेंसेस कहाँ से माइनस हो सकते हैं? सिर्फ एक्सपेंसेस आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, एलटीए, ठीक है, लीव ट्रैवल अलाउंस, ये सब जो होते हैं इससे ही माइनस कर सकते हैं आप। तो एक्सपेंसेस जब आप करते हैं तो एक्सपेंसेस सिर्फ इन्हीं में से माइनस कर सकते हैं एज एन एग्जेम्पशन। लेकिन एंटरटेनमेंट पे अगर आपने स्पेंड किया है तो एंटरटेनमेंट पे जो एक्सपेंसेस है वो एंटरटेनमेंट में से माइनस नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी अलाउंसेस में से आप एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करेंगे। तो याद रखना, एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस नहीं होता है। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंटरटेनमेंट में आपने इतना एक्सपेंसेस किया है, कुछ नहीं करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, ओके। अब कुछ बाकी नहीं है। आगे तो पीटी दिया हुआ है, ठीक है, पीटी तो डिडक्शन का पार्ट है, तो अब इसको टोटल कर लो। टोटल आपका आ रहा है 2,21,800, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, लेस करेंगे इसमें से डिडक्शन एज यूजुअल, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। कौन कौन से डिडक्शन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। एक तो है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? अमाउंट बताओ। ऐसे थोड़े थोड़े दिन में भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, बोलो। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है? बोलो बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, तुम लोग बहुत गधे बच्चे हो। इट इज मैक्सिमम 50,000 पीटी एज पर क्वेश्चन। ठीक है, कितना है क्वेश्चन में पीटी? वो क्वेश्चन जाके देखना पड़ेगा आपको। इट इज 2,500 पर मंथ। तो पर एनम है तो आप उसको पर एनम ही रखो, है ना। पर मंथ रहता तो इंटू 12 करना पड़ता आपको। तो टोटल आपकी डिडक्शन दो ही है। बोलेंगे सर आप एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी लेना है? नहीं, एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लेते हैं हम लोग डिडक्शन में। ठीक है, दिस इज नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट आपका। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6.12। कॉपी कर लिया, ग्रुप में आपको सेंड कर दिया है। लेट मी नो इफ देर इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न। आई एम फॉरवर्डिंग द अटेंडेंस लिंक। Okay, attendance link is there in the chat box. Kindly give the attendance.
ओ सॉरी, मैं इतने टाइम से म्यूट था, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, ओके। If there is any doubt, any question, any concern, please ask, guys. कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझा है तो पूछो आप। ओके, गुड। थैंक यू आफरीन, आपने मुझे अटेंडेंस भेज दिया है। ऐसे भी और ऐसे भी कुछ लोग प्रॉक्सी मारते हैं, इसीलिए दोनों तरफ से हम लोग अटेंडेंस चेक करेंगे। ओके देन, आई विल स्टॉप।